जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि माया और योग माया क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि माया और योग माया ये दोनों भगवान की शक्ति हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शक्ति और शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती। उदाहरण से समझिए, आग और आग में जलाने की शक्ति आग में जलाने की शक्ति होती है, तो आग को अलग कर दो और जलाने की शक्ति बची रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार माया और योग माया दोनों भगवान की शक्ति हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि योग माया शक्ति क्या है। योग माया भगवान की अंतरंग शक्ति है। ये भगवान की अपनी शक्ति है। भगवान के जितने भी कार्य होते हैं वो योग माया से ही होते हैं। जैसे भगवान जो भी लीला करते हैं वो योग माया के द्वारा करते हैं। भगवान जो कुछ भी सोचते हैं वो योग माया तुरंत उस चीज को कर देती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कृष्ण जब जन्म लिए तो द्वारपाल सो गए, द्वार अपने आप खुल गए, यमुना ने मार्ग दे दिया। ये सब योग माया से ही होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि योग माया की पहचान क्या है। जब भी भगवान की कोई चीज या कार्य असंभव हो और वो संभव हो रही है तो आप समझ लीजिए कि ये योग माया के द्वारा हुआ है। जैसे वेदों ने कहा है कि भगवान स्वतंत्र हैं, वो किसी के अधीन नहीं है और वो यशोदा मैया के डंडे से डर जाते हैं और उनमें रस्सी से बंध जाते हैं। तो ये सर्वज्ञ भगवान, सब कुछ जानने वाले, सर्वशक्तिमान भगवान, सबको मुक्त करने वाला और मैया की यशोदा की रस्सी से बंध जाते हैं और माँ से मुक्त करने की विनती करते हैं, और वो भी अभिनय में नहीं बल्कि वास्तव में। जैसे हम लोग माँ से डरते हैं ऐसे ही ये योग माया के कारण होता है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो योग माया से होती हैं, या ऐसा कह दो कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सब योग माया के कार्य होते हैं। और केवल भगवान नहीं, जितने संत महात्मा हैं जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन महात्माओं ने भगवान की प्राप्ति कर ली है, वो भी योग माया की शक्ति से कार्य करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि योग माया कैसे कार्य करती है। योग माया की शक्ति कुछ ऐसी है कि कार्य माया के करते हैं लेकिन उनको माया नहीं लगती। जैसे क्रोध करना ये माया का विकार है, लेकिन महापुरुष और भगवान भी क्रोध करते हैं, पर वो माया का क्रोध नहीं होता, वो योग माया का क्रोध होता है। देखने में लगता है कि भगवान क्रोध कर रहे हैं, चेहरे पर गुस्सा है, महापुरुष को क्रोध कर रहे हैं, चेहरे पर गुस्सा है, लेकिन वो योग माया से क्रोध करते हैं। और हम लोग कहते हैं कि ये संत भी माया के अधीन है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो योग माया से कार्य कर रहे हैं। अर्थात चेहरे पर क्रोध है लेकिन अंदर कुछ क्रोध नहीं है। ये योग माया की विलक्षण बात है, जिसमें गोपियों को शंका है कि कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी कैसे हैं, और दुर्वासा जी ने अपने जीवन में धूप के अलावा कोई स्वाद नहीं लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण देते हैं कि ये कार्य योग माया से होते हैं। योग माया से माया के कार्य किए जाते हैं, लेकिन वो भगवान और महापुरुष माया से परे रहते हैं। दुर्वासा जी ने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए हैं, ये माया का कार्य है, सबको दिख रहा है, लेकिन योग माया के कारण उनको ये माया का सामान का स्वाद उन्हें अनुभव नहीं होता। यही कार्य अर्जुन ने किया था। वो सबको मार रहा है, दुनिया देख रही है कि हाँ अर्जुन ने सबको मारा है, लेकिन वास्तव में अर्जुन ने किसी को नहीं मारा। ये है योग माया के विलक्षण। तो चलिए अब जानते हैं कि माया क्या है। माया भगवान की बहिरंग शक्ति है। माया भी भगवान की ही शक्ति है, लेकिन ये माया जो भगवान से विमुख जीव हैं, या जो जीव भगवान को अपना नहीं मानते या अपना सब कुछ नहीं मानते, या जिन जीवों को भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, उन पर ये माया हावी रहती है। जिन्होंने भक्ति की प्राप्ति कर ली है उनसे भगवान माया को हटा देते हैं और उन्हें योग माया की शक्ति दे देते हैं, जिससे वो महात्मा, संत, ऋषि मुनि माया के कार्य करते हैं, लेकिन माया से परे रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि योग माया का स्वरूप क्या है। दुर्गा, सीता, काली, राधा, लक्ष्मी, मंगला, पार्वती का मूर्त रूप है योग माया, और इसी योग माया से कृष्ण राधा का शरीर है और राधा कृष्ण का, इसलिए राधे श्याम है और सीता राम है। शंकर के घर भवानी है। ये साधारण नारियां नहीं है बल्कि दिव्य हैं, जो कि योग माया के ही अभिन्न स्वरूप में प्रकट रूप से हैं। इसलिए इन नारियों को नारी मत समझिएगा। ये चाहे तो स्त्री के रूप में रहें या पुरुष के रूप में,
ये स्वेच्छा से किसी भी रूप को धारण कर सकती हैं। इसलिए योग माया को स्त्री का रूप मत समझिएगा। योग माया भगवान की शक्ति है, ये कोई भी स्वरूप में रह सकती है। योग माया बिना किसी स्वरूप के भी भगवान और महापुरुष के साथ रहती है। जैसे नारद जी, तुलसीदास, इनके पास कोई स्त्री नहीं है, लेकिन योग माया की शक्ति है। तो चलिए अब जानते हैं कि बांके बिहारी जी की मंगला आरती क्यों नहीं होती। एक बार कलकत्ता से बूढ़े ब्राह्मण श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन आए, तो प्रभु से मिलने के बाद वो वहीं के हो गए। उन्होंने मंदिर के गोस्वामी जी से सेवा मांगी, तो स्वामी जी ने कहा, बाबा इस उम्र में तुम क्या सेवा कर पाओगे। बाबा ने बहुत विनती की, तो स्वामी जी श्री बिहारी जी की चौखट पर रात की चौकीदारी की सेवा लगा दी और कहा, बाबा आपको ये ध्यान रखना है कि कोई चोर चकोटा मंदिर में प्रवेश न कर पाए। बाबा ने बड़े भाव से सेवा स्वीकार की। कई वर्ष बीत गए सेवा करते हुए। एक बार क्या देखते हैं कि बिहारी जी आधी रात को चल दिए सेवा कुंज की ओर, तो बाबा भी चल दिए उनके पीछे पीछे। सेवा कुंज के नजदीक पहुंचने पर बिहारी जी थक गए, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा भी उनके पीछे थे। उन्होंने बाबा से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, आप मुझे सेवा कुंज तक पहुँचा दें। बाबा श्री बांके बिहारी जी को अपने कंधों पर बैठाकर सेवा कुंज के चौखट पर ले गए। प्रभु ने बाबा से कहा, मुझे यहीं उतार दो और मेरा इंतजार करो। बाबा के मन में आया कि प्रभु इतनी रात में सेवा कुंज में क्या करने आए हैं। जानने की इच्छा से उन्होंने आले से झांक कर देखा, तो उन्हें दिव्य प्रकाश नजर आया। उस प्रकाश में उन्होंने श्री बिहारी जी को श्री राधा जी संग रास करते हुए देखा। बाबा की हालत पागलों जैसी हो गई और गिरकर बेहोश हो गए। सुबह बिहारी जी ने बाबा को पुकारा और बाबा से कहा, बाबा क्या तुम मुझे मंदिर तक नहीं ले जाओगे। बाबा ने बिहारी जी को सुबह 4 बजे मंदिर पर पहुंचा दिया और गोस्वामी जी से सारा वृतांत कहा। गोस्वामी जी मंगला आरती के लिए बिहारी जी को उठाने लगे, तो बाबा ने उनके पांव पकड़ लिए और कहने लगे, मेरे गोविंद अभी तो सोए हैं। कहते हैं कि उसी दिन से साल में एक दिन को छोड़कर कभी भी श्री बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं हुई है। और उसी दिन ही श्री बिहारी जी ने उस बाबा को अपने सेवा धाम में बुला लिया था। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वो लड़का चोरी विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग जाना। तो उसका लड़का बोला, हाँ बापू, मैं समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर लूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग इकट्ठे होकर खड़े हैं। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों खड़े हैं। उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। ये सुनकर उसका माथा ठनका, इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वो वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वो भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वो गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाएं उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये 2 बातें उसके कानों में पड़ी। वो झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उसे वहाँ बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जाते हो, तुम कौन हो। उसे महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देखें। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। तब उन पहरेदार ने कहा, अच्छा जाओ। उसने सोचा राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा, वहाँ ढेर सारा पैसा था और जेवर भी थे, जिन्हें देखकर उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहाँ रसोई घर था, अनेक प्रकार के भोजन वहाँ रखे थे। वो उन्हें खाने लगा। खाना खाने के बाद वो थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया, उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रख वो वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की। तब उस लड़के ने कहा, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया। वो रसोई घर में ही छोड़ आया। इतना कहकर वो वहाँ से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया
कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपने दरबार में नौकरी दे दी। वो 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया, लेकिन 4 दिन बाद लड़का आया तो बाप अचंभित रह गया। अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर लड़का बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा के 2 शब्द सुने और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।